तो चलिए आज एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प विषय पर बात करते हैं। अज्ञान से परम ज्ञान तक की यात्रा, यानी योग, भक्ति और साधना की 7 भूमिकाएं। आप इसे चेतना के विकास का एक प्राचीन नक्शा भी कह सकते हैं, जो हमें आत्मा की 7 सीढ़ियों के बारे में बताता है। एक बार एक जिज्ञासु शिष्य ने अपने गुरु से एक बड़ा ही गहरा सवाल पूछा। उसने पूछा, गुरुदेव, आत्मा परमात्मा तक कैसे पहुंचती है? जरा इस पर गौर कीजिए। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि हर आध्यात्मिक खोज की नींव है। गुरु मुस्कुराए और उन्होंने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण के जरिए इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा, देखो, जैसे एक छोटा सा बीज धीरे धीरे एक विशाल पेड़ बनता है, ठीक वैसे ही एक साधक को परम तत्व तक पहुंचने के लिए चेतना के 7 अलग अलग द्वारों से गुजरना पड़ता है। ये केवल कोई किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि अनुभव के स्तर हैं। तो ये 7 द्वार कौन से हैं? हम इस यात्रा को 5 हिस्सों में समझेंगे। खोज का आरंभ, मन की शुद्धि, संसार से अछूता रहना, परम अवस्था यानी तुरियेगा, और अंत में भीतर के परमात्मा की खोज। चलिए पहले चरण से शुरू करते हैं। खोज का आरंभ यानी सत्य की प्यास का जागना। अब देखिए, ये आध्यात्मिक प्रगति कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। ये बिल्कुल एक जैविक प्रक्रिया की तरह है। पहले आपके अंदर जिज्ञासा का बीज बोया जाता है, फिर लगातार अभ्यास से उसका विकास होता है, और तब जाकर कहीं वो परम ज्ञान का एक मजबूत पेड़ बन पाता है। इस सफर की पहली सीढ़ी का नाम है शुभेच्छा। शुभ का मतलब है कल्याणकारी, और इच्छा यानी प्यास। आपको पता है, हर सच्ची साधना का जन्म केवल दुनियावी दुखों से नहीं होता, बल्कि सत्य को जानने की इस गहरी प्यास से होता है। जब हम खुद से पूछते हैं ना कि मैं कौन हूं, तो वो उस अंधेरी रात को चीरती हुई सुबह की पहली किरण की तरह होता है। आत्मा अब सोई नहीं रहती, वो जाग उठती है। दूसरा चरण है मन की शुद्धि, यानी उन भारी पत्थरों को पीछे छोड़ना जो हमें नीचे खींच रहे हैं। इस दूसरी भूमिका को सुविचारणा कहते हैं। यहाँ हम सिर्फ भीड़ के पीछे नहीं भागते, बल्कि सच की तलाश करते हैं। ये ज्ञान के एक जलते हुए दीपक की तरह है, जिसकी रोशनी में सारे अंधविश्वास टूट जाते हैं। हमारे अंदर विवेक जन्म लेता है, जिससे हम हमेशा रहने वाले सत्य और नश्वर चीजों के बीच का फर्क साफ साफ देख पाते हैं। तीसरी सीढ़ी है तनु मानसा। तनु का मतलब होता है हल्का या पतला, और मानस यानी हमारा मन। सोचिए, अगर धुएं से भरे किसी बंद कमरे से अचानक सारा धुआं बाहर निकल जाए तो कैसा लगेगा? बिल्कुल वैसे ही हमारे अंदर से वासना, गुस्सा, ईर्ष्या कम होने लगते हैं। और जब मन इतना हल्का होता है ना, तभी ध्यान सच में गहरा होता है, और भक्ति सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहती, एक अनुभव बन जाती है। अब आते हैं तीसरे चरण पर, संसार से अछूता रहना। ये सच्चे वैराग्य की कला है। चौथी अवस्था है सत्वापत्ति। ये वो अवस्था है जहां हमारा मन एकदम निर्मल हो जाता है। आप एक बिल्कुल शांत झील की कल्पना कीजिए, जिसमें ऊपर का नीला आसमान साफ साफ झलक रहा हो। जब हमारा मन इतना ही शांत हो जाता है, तभी हमारी आत्मा का असली प्रकाश बाहर आता है, और यहीं से दिव्य आनंद, शांति और प्रेम की शुरुआत होती है। पांचवी अवस्था को असंसक्ति कहते हैं। ये बड़ी दिलचस्प है। ये सच्चे वैराग्य का एक बहुत ही खूबसूरत विरोधाभास है। इसका मतलब दुनिया छोड़कर पहाड़ों पर भागना नहीं है, बल्कि दुनिया में रहकर भी उससे मुक्त रहना है। बिल्कुल एक कमल के फूल की तरह। वो कीचड़ में खिलता है, रहता है, लेकिन उस पर कीचड़ का एक भी दाग नहीं लगता। वो हर बंधन से पूरी तरह स्वतंत्र रहता है। चौथा चरण है परम अवस्था, जिसे तुरियगा कहते हैं। ये उस परम मौन की ओर हमारी अंतिम उड़ान है। छठी सीढ़ी है पदार्थ भावना। यहाँ पहुँच के मैं और तू का जो फर्क है ना, वो पूरी तरह से मिट जाता है। यहीं से अद्वैत शुरू होता है। हर जगह, हर इंसान में, पेड़, नदी, दोस्त या दुश्मन, सब में एक ही परमात्मा नजर आता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे आप बहुत सारी लहरों को देखें, लेकिन आपको ये गहराई से एहसास हो कि ये सब असल में एक ही विशाल समंदर है। और सातवीं यानी अंतिम अवस्था है तुरियगा। यहाँ हमारी जो व्यक्तिगत पहचान है, वो पूरी तरह से विलीन हो जाती है। जागृत, स्वप्न और गहरी नींद, इन सब से परे जाकर साधक खुद परम चेतना बन जाता है। जैसे एक नदी बहते बहते समंदर में मिल जाए। यहाँ कोई इच्छा नहीं है, कोई डर नहीं है, न जन्म है और न मृत्यु। बस एक शुद्ध अस्तित्व है और पूर्ण शांति है।
तो अगर हम इन सातों सीढ़ियों को एक साथ देखें तो समझ आता है कि ये सब एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। शुभेच्छा में सत्य की प्यास जगती है, सुविचारणा में विवेक आता है, तनुमानसा में मन साफ होता है, सत्वापत्ति में आत्मा का प्रकाश दिखता है, असंसक्ति हमें बंधनों से मुक्त करती है, पदार्थ भावना में हर जगह ब्रह्म नजर आता है और अंत में तुरिएगा हमें परम समाधि तक ले जाती है। यह आध्यात्मिक रूपांतरण की एक पूरी कहानी है। और अब पांचवां और अंतिम चरण, भीतर का परमात्मा। ये इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य है। आपको पता है, वेदांत दर्शन का सबसे बड़ा सीक्रेट शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। मन की शुद्धि की ये जो इतनी लंबी प्रक्रिया हमने की ना, ये इसलिए बिल्कुल नहीं थी कि हमें भगवान को बाहर कहीं खोजना था। ये तो बस अपने अंदर के शीशे को साफ करने का एक तरीका था, ताकि हम उससे देख सकें जो वहां पहले से ही मौजूद था। गुरु का वो संदेश याद है? जरा इसकी गहराई को महसूस कीजिए। उन्होंने कहा था, साधना बाहर भगवान खोजने की यात्रा नहीं है, यह भीतर बैठे परमात्मा को पहचानने की यात्रा है। जब हमारी इच्छाएं शुद्ध होती हैं तो विचार शुद्ध होते हैं, जब विचार शुद्ध होते हैं तो मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है तब जाकर आत्मा प्रकट होती है, और तब हमें समझ आता है कि हम जिसे बाहर ढूंढ रहे थे वो तो हमेशा से हमारे भीतर ही था। तो अंत में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। अगर वो दिव्य तत्व, वो परमात्मा पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है, तो अपने मन से वासनाओं के उस धुएं को साफ करने के लिए आज अभी आप सबसे पहला कदम क्या उठा सकते हैं? अपने विचारों पर थोड़ा गौर जरूर कीजिएगा। हमारे इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ज्ञान की इस खूबसूरत यात्रा को यूं ही जारी रखिए।